जो बच्चों के लिए भिन्न से परसेंट कन्वर्ट करना या परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कतें आती हैं, जो यही नहीं सीख पाते हैं कि सर हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें और भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव मेरे सभी साथियों को। दोस्त, आज हम लोग ये क्लास जो रख रहे हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिन्हें मैथ का एम भी नहीं पता है, जो चीज़ों को परसेंटेज को भिन्न में नहीं बदल पाते हैं या उस भिन्न को परसेंटेज में नहीं बदल पाते हैं। कहते हैं कि सर मुझे यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसी बड़ी भिन्न को परसेंटेज में या किसी बड़ी परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो बिल्कुल बेसिक से मैथ को सीखना चाहते हैं। तो आप इस क्लास को पूरी ढंग से देखेगा। उम्मीद है, 100% गारंटी है मेरे भाई कि अगर आपको मैथ में परसेंटेज और भिन्न में दिक्कत आ रही है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी भिन्न को परसेंटेज बदलने में या परसेंटेज को भिन्न में बदलने में। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, चलते हैं उस क्लास की ओर बढ़ते हैं, सीखते हैं कैसे चीजों को कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें। तो आओ सीखा जाए कि कैसे हम लोग जो है, सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लो हमारे पास जैसे ए एक्स का परसेंटेज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्स है और ये जो परसेंटेज का साइन है मेरे भाई, इसको ना आप अपॉन में डाल दो, है ना। जब भी किसी संख्या में परसेंटेज लगा हुआ है तो आप उस परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे हमेशा कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, जैसे कि सर 5% है, इसका मतलब क्या होगा, तो 5 और बटा क्या कह लोगे इनको आप, 100 कह लोगे, है ना। तो आप 5 से काटोगे इसे एक बार में, 5 से काटोगे 20 बार में। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आप पाते हो 1/20 पाते हो। जैसे फर्दर वैल्यू सॉल्व करते हैं कि 10% है, इस 10% के फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे सर ये इसे हम 10 बट्टा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और फिर एक जीरो से जीरो काट देंगे, तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा 1/10 आ जाएगा, है कि नहीं। या फर्दर एक और वैल्यू सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग सीखे हैं कि 25% है सर, इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं मेरे बच्चा, आप 25 और बटा में कितना लिखोगे, 100 लिखोगे, तो ये 25 से देखो एक बार में कटेगा और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/4 बनती है। क्लियर है। अच्छा, तो सर ये तो पूर्ण तरीके से आप बताए हो, क्या कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी होती हैं। जी बच्चा, बिल्कुल आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा 16 सही 2/3% आप बोलते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको जो सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका बताया गया है वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप इस नंबर का इसमें क्या करोगे, इसका आप इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे और जो वैल्यू है इसमें उठा के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब कि सर 16 तिया के होगा कितना, 48, और 48 में यहाँ 2 है, जोड़ेंगे तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। 16 तिया के 48 और 2 कितना हुआ, 50, और बट्टे में कितना चल रहा है सर, वो बट्टे में 3 चल रहा है। ठीक है, अब आप ये वाला जो परसेंटेज का साइन हटाओगे, इसकी वजह से नीचे कितना आएगा, अपॉन में 100 आएगा, 100 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखो इसे 50 से काट दो एक बार में और 50 से काट दोगे 2 बार में, तो यहां से जो वैल्यू निकल गई 1/6 निकल गई। कितनी आ जाएगी, 1/6। उम्मीद है कि अभी आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे। बच्चा, जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिन्हें हमको बोला जाता है आप ये वैल्यू रट लो और एक बार उन वैल्यू को पहले फ्रैक्शन से भिन्न में बना के देख लेते कि आखिर उन्हें बनाया कैसे जाता है। तो आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप इन्हें बनाने का प्रयास करिएगा। आपको आता है तब भी आप बनाइएगा,
इससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है, ताकि आप एग्जाम हॉल में कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, करना क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन सर और बता दीजिए। तो चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। देखो, मान लो ऐसा भी हो जाए कि आपके पास मिल जाए कितना, 14 सही 2/7% है। तो सबसे पहला आपका काम क्या बनेगा, सबसे पहले आपका काम कि आप ना इसका इससे क्या करोगे, गुणा करोगे, जो वैल्यू आएगी इसमें उठा के जोड़ोगे। तो 14 सते का 98 में 2 जोड़ा 100 हो गया, है ना। 98 में 2 जोड़ा 100, अब बट्टे में यानी अपॉन में 7 चल रहा है। फिर आप कहोगे सर ये परसेंटेज वाला साइन भी तो हटाइए। तो ये साइन जब आप हटाएंगे तो नीचे कितना पाओगे, 100 पाओगे। ये 100 से 100 कट गया, ऊपर बताओ कितना आया 1, और नीचे कितना आ गया 7। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बनेगी 1/7 बनेगी। चले अब ठीक है सर, अब हमें समझ में आ चुका है। आपका यही कहना है कि भैया अब हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब एक काम करिए, आप हमें क्वेश्चन दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो बिल्कुल भैया क्वेश्चन आप बनाइए। आओ देखते हैं क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे। देखिए मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं जो ज्यादा बार टाइम पूछे गए हैं एग्जाम, है ना भैया। तो आओ देखा जाए। ठीक है, देखो पहला जो आप वैल्यू यहाँ देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हो कि सर ये 13 सही 7/9 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका ना इसमें सबसे पहले क्या करोगे, गुणा करोगे। तो आप कहोगे सर ये तो 13 से गुणा होगा, तो कितना होगा, 13 सत्ते का 91, और जो वैल्यू आएगी यहाँ हम लोग जोड़ेंगे। तो 13 सत्ते का 91, 91 में 9 जोड़ोगे तो ऊपर हो गया 100, और बटे में कितना चल रहा है 13। ये वाला परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। आप इस 100 से 100 काट दो, आपकी जो वैल्यू बनेगी 1 बटा कितनी आ जाएगी 13, है ना। कितनी आ जाएगी 1/13 आ जाएगी। ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू भी बना सकते हैं। 3 छंग देखो कितना होगा बच्चा 18, 18 में 2 जोड़ोगे, 3 छंग 18 और 2 कितना होगा 20 बटा में 3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, 20 से एक बार 20 से 5 बार, तो बनेगी वैल्यू कितना 1 बटा, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, 1 बटा कितना हो गया 15। ठीक है, उम्मीद है बच्चा अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत ही आराम से आपको सिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये वाली वैल्यू सर आपको बनाना है। तो देखो 7 सते का 49, 49 में एक जोड़ो कितना हो गया 7 सते का 49। आप इसको पहले क्या करोगे, यहाँ गुणा करोगे। तो 7 सते का 49, जो वैल्यू आएगी आप इसमें क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 49 और एक कितना हो गया 50, बटे में देखो कितना चल रहा है 7, और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। सॉल्व करोगे 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, यहाँ वैल्यू बनेगी 1/14 करके। कितनी बन जाएगी 1/14 करके। ठीक है, ये वैल्यू सर बता दीजिए फिर। तो 3 छंग 18 2 20, और बटा में कितना है 3, और परसेंटेज हटा तो नीचे आया आपका कितना 100 आ गया है। सॉल्व करोगे 20 से एक बार, और ये 5 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कर्सर काम नहीं कर, चलो अच्छा देख लो ये कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 1 बटा कितना 3 बचे का 15 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तीर लग गया, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो ये कैसे हटेगा, थोड़ा सा बोर्ड नया है तो हम लोग ना थोड़ा सा चीजें बना नहीं पाते हैं। ये देखो हट तो गया भाई, ये आ गया। ठीक है, चलो भाई क्लियर है। तो ऐसे ही आप ये वाला भी बना सकते हो। इसको बनाओगे तो 9 बचे का 45, और 45 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50 बटा में 9, परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे 100 आएगा। सॉल्व करो 50 से एक बार में, 50 से दो बार में, बना कितना 1/18, कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम लोग एक ये वैल्यू बनाते हैं। तो ये कितना बनाओगे आप, इस वैल्यू को जब आप बनाने बैठोगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 11 में 99, और 99 एक जोड़ा तो ऊपर हो गया 100, और बटा में कितना 9,
परसेंटेज हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। इस 100 से 100 काट दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/, है ना। एक दो और वैल्यू बनाते हैं, जैसे ये वैल्यू हम लोगों को बनाना है तो ये 16 का 3 से गुणा, 16 तिया के 48 में 2 जोड़ा 50 और बटा में 3 है। परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 ले आओ आप, है ना। तो 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, तो ये बनेगा कितना 1/6 बनेगा, ठीक है, 1/6 बनेगा। भैया ऐसे करके आप कितनी वैल्यू हमसे सॉल्व कराओगे, हमको अब समझ में आ गया आप कहना क्या चाहते हो, तो हम लोग अब तो सर बना लेंगे। तो मेरे भाई एक दो क्वेश्चन हम और बना देते हैं आपके लिए। 12 दूना 24 और एक कितना हुआ 25 बटा में 2, परसेंटेज का साइन हटाओ, यहाँ 100 लाओगे आप। 25 से एक बार में, 25 से कितना 4 बार में, वैल्यू निकल के आई 1/8। कितनी आ गई वैल्यू 1/8। क्लियर है बात? अच्छा जी। अब ये वैल्यू वैल्यू मत गलत कर दीजिएगा कि सर ये 100 देखो लिखा हुआ है नीचे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे भी 100 आया, और 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं, है ना। ये मेरे भाई उन बच्चों के लिए है जो परसेंटेज को भिन्न में नहीं बदल पाते हैं, जैसे यूपीपी का बच्चा हो गया, है ना, जो बहुत बेसिक से है, अभी बहुत बेसिक से चीजें सीख रहा है, तो उनके लिए ये क्लास बहुत जबरदस्त है। उनको हर छोटी छोटी बारीक चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी, ताकि वो बड़े क्वेश्चन लगाने से पहले इन चीजों से गुजरते हैं तो उन्हें बड़ा दिक्कत होता है कि सर हम इन क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो आप ना पहले इस चीज को सीखो, फिर आप नए क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। तो और भी कुछ वैल्यू भैया ने लिख रखी है क्या जी, देखते हैं भाई। बच्चा कुछ वैल्यू हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप ना इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, देख लो कौन कौन सी वैल्यू बची हैं। ये मैं धीरे से स्लाइड कर रहा हूँ, ये आपकी कुछ वैल्यू हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, है ना। अब आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, आप इनका स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, और फिर कमेंट करके बताओ कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा भैया ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, क्या दोबारा आप बताएंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको जरूर दोबारा वो क्वेश्चन समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी ये बातें थी, ठीक है। इतनी सी बात तो आपको क्लियर हुई होगी, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और आगे क्या कि सीखा जाए कि भैया यहाँ तक तो आप हमको चीजें समझा दिए हैं, क्या और भी कोई चीज हमें समझानी है। तो हाँ एक चीज है मेरे बच्चा, उसको भी आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। क्या चीज है कि ऐसा मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाए क्या कि ये तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, प्रतिशत को भिन्न में बनाना। अब थोड़ा सा हमें वैल्यू मिलेंगी भिन्न में, किसमें मिलेंगी, भिन्न में मिलेंगी, और उन्हें हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत में करेंगे। जैसे मान लो हमें मिला 1/5, क्या मिला 1/5, तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस 1/5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो इस 1/5 में आप क्या करोगे, जब कभी प्रतिशत में बदलना होता है तो आप करते क्या हैं, गुणा करोगे किससे, 100 से। किससे गुणा करोगे, 100 से। इसको 5 से काट दो कितनी बार में, 20 बार में, तो ये आपका बन गया कितना 20%। ये कितना बन गया 20%, है ना। या मान लो जैसे हमें मिला 3/4 करके, और इसको बदलना है तो आप लिखोगे 3/4, और बदलना किसमें, परसेंटेज में है, तो गुणा किससे करोगे, 100 से करोगे। सॉल्व करोगे जब तो 4 से एक बार में कटा, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 के कितना होता है 75 होता है। 25 कितना होता है 75। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 75% आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी हम लोग ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए क्या इस पे। बिल्कुल सर बनाते हैं, और जरा एक फाइल को और इंपोर्ट यहाँ किया जाए, दूसरी फाइल को हम लोग देखते हैं कौन सा चले, और देखा जाए। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी कभी आपको भिन्न को परसेंटेज में बनाना है तो गुणा किससे करोगे, 100 से। जैसे ये आपका 1/9 था, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस 1/9 को जो है आप गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए किससे, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से भाग करोगे तो 11 निन्यानवे 1/9,
9%। कितना बनेगा? 11 सही 1/9%। ये वाले को आप बनाओगे तो इसमें भी 1 ये जो 10 है इसमें गुणा करेंगे किससे? आप 100 से गुणा करोगे। 0 से 0 कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, ये वाला आप बनाओगे तो 1 जैसे 11 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप भाग करोगे 11 से, तो 11 से जाएगा 9 बार में, 11 9 99, 1 बचा होगा बट्टा में 11, इसी का क्या देना? परसेंटेज। जैसे ये क्वेश्चन आपको बनाना है, 1/12 है, गुणा किससे करोगे? 100 से। तो आप सॉल्व करोगे तो 12 अट्ठे का कितना होता है आपका? 96 होता है, बचा होगा 4, भाग किससे कर रहे हैं? 12 से। तो ये आपका परसेंटेज बनेगा, लेकिन ये अभी भी जो है देखा जाए तो आगे भी ये अभी सॉल्व हो सकता है। क्या सॉल्व होगा? जैसे ये 4 है, 4 से एक बार में काट दो, 4 से 3 बार में काट दो इसे आप। तो ये बनेगा कितना? 8 सही 1/3 परसेंटेज, है ना? 8 सही 1/3%। तो ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन आप चाहो तो बना सकते हो। जैसे ये है 1/20, इसमें भी आप गुणा कर दीजिए किससे? 100 से गुणा कर दीजिए। जब आप 100 से गुणा करेंगे क्या पाओगे कि ये 20 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। तो ये कितना होगा? 20 पंचे का 100, सॉरी क्या हो गया? गड़बड़ कैसे हो गया भाई, है ना? 5 बार में कटा है ना? तो ये आपका बन जाएगा कितना? 5%, है ना? ऐसे ही आप इसको बनाना चाहते हो, इसमें गुणा कर दो। 1/25 को परसेंट बनाओगे, 25 से गुणा करोगे, 25 से काटो तो ये 4 बार में जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4%। ठीक है, तो ये थी मेरे भाई आज की अपनी एकदम बेसिक सी क्लास। जो बच्चों के लिए भिन्न से परसेंट कन्वर्ट करना या परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कतें आती हैं, जो यही नहीं सीख पाते हैं कि सर हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें और भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप ना इसकी पूरा स्क्रीनशॉट इस चैप्टर का आप ले सकते हो और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आती हैं या सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट करके छोड़ सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा उसको आपको समझा दूंगा या किसी और वीडियो में इंक्लूड करके मैं उस चीज को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सीरीज यही है अपनी, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, यूपीपी के जो कमज़ोर बच्चे हैं आप उनको शेयर करो कि हाँ, ये चीज़ आप सीखो, यहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। मैं बहुत बेसिक से इस चीज़ को उठा रहा हूँ, मैं उस हर एक बच्चे को लेके चलना चाहता हूँ, जो जिसे गणित में डर लगता है। आपको पता है मेरे पढ़ाए हुए 100 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, कई अलग-अलग जगहों पे, जिनको मैथ का एम भी नहीं पता, मैंने उन्हें भी मैथ सिखा दी है। तो आप क्या चीज़ हो, आपको भी हम मैथ सिखा देंगे। बस आप एक काम करिएगा, मेरी एक हेल्प करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जोड़ो, सब्सक्राइब करवाओ और मिलते हैं फिर आगे वीडियो के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।